हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के कुछ केस अपन ने देखे थे, तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखते हैं, जिससे अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, AIPMT प्री 2010 में आया था। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर इज अ ग्रामोफोन। ठीक है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर इज अ ग्रामोफोन there is a gramophone that is rotating with angular velocity omega. Angular velocity omega. ठीक है, a coin is placed at distance small r from center. ठीक है, if coefficient of static friction is mu, then the condition for which coin moves with ग्रामोफोन, ये मुझे बतानी है। क्या बोल रहा है कि भाई ये ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है। ठीक है, ग्रामोफोन क्या होता था आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, है ना, मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा। ग्रामोफोन में इस तरह की एक रिकॉर्ड लगता था, ग्रामोफोन में सर्कुलर, है ना, और ये सर्कुलर रिकॉर्ड जब ऐसे लगता था तो उसमें यहाँ क्या होता था, यहाँ एक स्पीकर टाइप होता था, उससे साउंड निकलती थी। यहाँ से एक ये ऑप्टिकल लीडर होता था, ये रोटेट करता था, ये ऑप्टिकल लीडर इस पर अपन लगाते थे, टच करवाते थे, तो इसमें जो सॉन्ग वगैरह जो होते थे उसकी साउंड अपन को यहाँ से सुनाई देती थी। ठीक है, तो इस तरह का एक रिकॉर्ड है ग्रामोफोन का। तो ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड है, ऐसे समझो कि भाई सर्कुलर है ना, जैसे सीढ़ी होती थी। ये क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ये ग्रामोफोन जब रोटेट कर रहा है तो किस वेलोसिटी से कर रहा है, बोल रहा है अपन को ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब इस पर रखा हुआ है इधर एक कॉइन। ठीक है, कॉइन का डिस्टेंस कितना है, r। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भाई वो कंडीशन बताओ। अच्छा, फ्रिक्शन लग रहा है, बोल रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना, कॉइन के ऊपर स्टेबल रखा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ये बोल रहा है अपन को कि भाई वो कंडीशन बताओ जिस कंडीशन में जो कॉइन है वो क्या करता रहे, इस ग्रामोफोन के रिकॉर्ड के साथ ही रोटेट करता रहे। ठीक है, तो देखो ग्रामोफोन के रिकॉर्ड के साथ अगर इस कॉइन को रोटेट करना है, ठीक है, तो देखो ये कॉइन जो है वो सेंटर के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, सेंटर के अलाउंग, लेकिन सेंटर के साथ किसी फोर्स से बाइंड तो नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, बोल रहा है कि भाई फ्रिक्शन लग रहा है, कहाँ, कॉइन में और ग्रामोफोन में। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू एन, दैट इज म्यू mg। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो वो फ्रिक्शन इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मान लो ये बाहर जाना चाहेगा, जब रोटेट करेगा तो ये बाहर जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर लगेगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको सेंटर के अलोंग रोटेट करवाता रहेगा, सेंटर से बाइंड करके रखेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन भाई अगर ये बाहर स्लाइड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन अंदर लगेगा, ये बाहर mv²/r इस पर बना रहे। इसके लिए जो फ्रिक्शन की वैल्यू है Fs, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम कितनी होनी चाहिए फ्रिक्शन की वैल्यू mv²/r,
आपको बैलेंस करनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो एफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये होना चाहिए। आर मेरे को रेडियस दे रखी है, ठीक है। एफ एस फ्रिक्शन कितना हो सकता है मैक्सिमम, म्यू एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब मुझे वी तो नहीं दे रखा, मुझे क्या दे रखा है, ओमेगा गिवन है, तो ओमेगा में रिलेशन निकालूंगा मैं, ठीक है। तो वी ओमेगा इक्वल टू क्या होता था, वी अपॉन आर, है ना। या फिर मैंने क्या किया था भाई, ओमेगा की फॉर्म में भी आपको याद हो, ये डायरेक्ट रिलेशन निकाला था, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का ही फॉर्मूला था, एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स म्यू जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि भाई म्यू देन द कंडीशन, वो कंडीशन पूछ रहा है, तो दैट मीन्स जो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन आर, ठीक है। ये कंडीशन अगर होगी तो जो अपना कॉइन है वो रोटेट करता रहेगा। अब क्या है इसमें, जब ये क्वेश्चन आया था इसके साथ 4 ऑप्शन गिवन है, तो 4 ऑप्शन वो आर की फॉर्म में गिवन है, तो आर की वैल्यू पूछ रहा है। आर की वैल्यू में निकाल सकते हैं कि भाई आर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो आर की फॉर्म में कंडीशन निकालना चाहे तो वो भी निकल जाएगी अपन के पास, ठीक है। इसका मतलब इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है तो कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, कम से कम म्यू जी, है ना। मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे रख सकते हैं, म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इस डिस्टेंस पर अपन इसको रख सकते हैं, ठीक है भाई। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं ऐसा ही, देखो हमको ऐसे बोल रहा है कि भाई देयर इज अ सेमी स्फेरिकल बाउल, है ना, कोई सेमी स्फीयर है, और वो क्या कर रहा है कि अपनी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सेमी स्फीयर is rotating along its vertical axis, है ना, rotating along its axis, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, a ball is placed, a ball in semi-sphere is also rotating without slipping। मतलब जो अपना सेमी स्फेरिकल बाउल है ना, उसके अंदर क्या है, एक बॉल है, वो भी क्या कर रही है, विदाउट स्लिप किए हुए उसी के साथ रोटेट कर रही है, ठीक है। विदाउट स्लिप कर रही है, और आगे बोल रहा है कि द सरफेस ऑफ सेमी स्फीयर इज स्मूथ। अच्छा, स्मूथ सरफेस देने का मतलब क्या हो गया कि ऐसे बोल रहा है कि फ्रिक्शन मत लगाओ आप, है ना, फ्रिक्शन नहीं लग रहा, स्मूथ, एंड द एंगल made by radius of the angle made by ball with axis, vertical axis कितना है, इस अल्फा। तो वो डायग्राम में भी क्लियर हो जाएगा आपको कहाँ बना रहा है अल्फा, ठीक है। सो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी
फाइंड एंगुलर वेलोसिटी with which semi-sphere is rotating. क्या बोल रहा है, देखो ऐसे बोल रहा है कि भाई एक सेमी स्फीयर है, ठीक है, डायग्राम गिवन है, उस डायग्राम को बना लेते हैं पहले अपन। ये अपना एक सेमी स्फीयर है, ठीक है, और ये लेट इसका हो गया एक्सेस, ठीक है भाई। और ये क्या कर रहा है, इसके अलाउंग ये रोटेट कर रहा है इस एक्सेस के अलाउंग, किसी ओमेगा वेलोसिटी से कर रहा होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भाई इसके अंदर एक बॉल है, लेट वो बॉल यहाँ है, ये भी क्या कर रही है, ये भी रोटेट कर रही है, ठीक है। डायग्राम में मुझे एंगल गिवन है कि यहाँ ये इसके साथ ये इसकी अपर रेडियस हो गई, ठीक है, ये अल्फा एंगल इस एक्सिस के साथ ये बना रही है अपनी बॉल, ठीक है। ये हो गया, ये अपन को कैपिटल आर गिवन है, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो इधर से स्मॉल आर, ये डायग्राम के अंदर ही गिवन है अपन को सारी चीज़ें, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है अपन को ये बोल रहा है कि भाई ये जो बॉल है ना, ये सेमी स्फीयर के साथ ही विदाउट स्लिप किए हुए क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, विदाउट स्लिप किए हुए रोटेट कर रही है, और सरफेस स्मूथ है तो मतलब मेरे को फ्रिक्शन तो लगाना नहीं है, ठीक है। अब आगे मुझे बोल रहा है कि भाई वो कंडीशन फाइंड करो वो वेलोसिटी ओमेगा फाइंड करो जिस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि भाई ये अपनी बॉल है, ठीक है, तो m मास होगा इसके अंदर, मास होगा तो वेट फोर्स तो ये लगाएगी ही, कितना, W=mg, ठीक है। सरफेस के साथ टच में रहेगी, सरफेस के साथ टच में रहेगी तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगाएगी, रिएक्शन फोर्स n भी लगाएगी, ठीक है। इसकी रेडियस मुझे r गिवन है, तो ये भी रेडियस ही हो गई, ये भी तो क्या होगी, r ही होगी सेंटर से, ठीक है। अब क्या होगा कि n लग गया, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है तो दिस विल ऑल्सो बी अल्फ़ा, है ना। तो ये n का कॉम्पोनेंट इधर तो क्या हो जाएगा, n cos अल्फ़ा, और इधर क्या हो जाएगा, n sin अल्फ़ा, ठीक है। भाई ये इधर n हो गया, ये अल्फ़ा है अल्टरनेट एंगल से, ये अल्फ़ा हो गया, तो दिस इज n cos अल्फ़ा और दिस इज n sin अल्फ़ा, ठीक है। अब सेंटर से ये कहाँ रोटेट कर रही है, यहाँ, तो इसका वो सर्कुलर पाथ कहाँ होगा, इसका सर्कुलर पाथ तो यही होगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ हॉरिजॉन्टल सर्कल कहाँ बनाएगी, ये तो यहाँ बनाएगी अपना सर्कल, ठीक है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस तो क्या हुई, स्मॉल आर हुई, तो ये ओमेगा पूछ रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन के लिए इसको फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है भाई। अब देखो कि ये पॉइंट मैं लेट कर लेता हूँ, ये तो O हो गया, A हो गया, ये सेंटर O हो गया, ठीक है, इसको P लेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको कि ये अपना बाउल था ना, ये कंडीशन है इसकी, है ना, ये इसकी सिचुएशन है अभी इस टाइम, है ना, ये R था, ठीक है। अब ये क्या है कि इसके साथ रोटेट कर रही है तो इक्विलिब्रियम में होगी, ऑब्वियस सी बात है, दैट मीन n cos अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल टू mg, इक्वेशन 1, एंड n sin अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड हो गई, ठीक है। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, ओमेगा की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। देखो ये स्मॉल आर है, ये अपनी कैपिटल आर है, इसकी रेडियस अपने जो सेमी स्फेरिकल वो जो भी मेरे पास है कंटेनर, उसकी रेडियस है, ठीक है।
ये अल्फ़ा, अल्फ़ा के सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस। रिलेशन क्या होगा दोनों का, अगर मैं साइन अल्फ़ा निकालूं, साइन अल्फ़ा विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इंटू साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं ये इसके अंदर पुट कर दूं, एन साइन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन साइन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल आर इज कैपिटल आर साइन अल्फ़ा, कैपिटल आर साइन अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा क्या। दैट मीन्स एन विल बी व्हाट, एम ओमेगा स्क्वायर, आर क्या फाइंड करना है मुझे, आर ही तो फाइंड करना है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन एम आर, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन अपॉन एम आर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहें तो एन की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी अपॉन कॉस अल्फ़ा, तो वहाँ से वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ से ओमेगा इक्वल टू एन की वैल्यू एम जी अपॉन कॉस अल्फ़ा अगर पुट कर दूँ, और ये क्या हो जाएगा एम आर, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर कॉस अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगी अपने ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। दैट मीन्स अपना जो सेमी स्फीयर है वो इस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तभी बॉल और सेमी स्फेरिकल जो कंटेनर है वो दोनों एक साथ मूव करेंगे। ठीक है भाई, आगे जो की बात समझ में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी ये क्वेश्चंस आपके पास हैं वो आप कर सकते हैं बुक में से। ठीक है, अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड चलते हैं। डायनेमिक्स और सर्कुलर मोशन अपन देख रहे थे, तो हम ये देखते हैं कि भाई वर्टिकल सर्कल के अंदर जो मोशन होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसकी क्या कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, और सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ से, तो ध्यान से देखेंगे, है ना। देखो, लेट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। ठीक है, ये अपना सर्कुलर पाथ हो गया, वर्टिकल सर्कल हो गया। ठीक है, इस वर्टिकल सर्कुलर पाथ में अपना लाइट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ये इसका लोएस्ट पॉइंट हो गया। लोएस्ट पॉइंट लाइट ये क्या है, ए है, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया लाइट, ये हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई देखो, जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे तो वेलोसिटी कैसी होगी, मिनिमम, कहाँ, सी पे, और जो लोएस्ट पॉइंट है उस पे वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। ठीक है, अब इस सर्कुलर पाथ पे लाइट ये मूव कर रहा है, तो इस सर्कुलर पाथ पे मूव करते टाइम, मोशन करते टाइम लाइट ये किसी पॉइंट पी पे है, किसी टाइम टी पे, ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, तो ये इसकी रेडियस हो गई, रेडियस आर लेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ ज्वाइन करवाऊँगा तो ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस आर ही हो जाएगी। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट पी का सरफेस से, ग्राउंड से, वो कितना हो जाएगा, लेट एच हो गया। ठीक है, दैट मीन्स रिमेनिंग ऊपर वाला कितना हो गया, आर माइनस एच। ठीक है भाई, और लेट ये किसी पोजीशन पे जब है पॉइंट पी पे, तो ये कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, इनिशियल पोजीशन के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लेट यहाँ जो वेलोसिटी है वो वी ए लेट कर लेता हूँ, यहाँ जब आया तो वेलोसिटी मैंने वी पी लेट कर दी। ठीक है, अब क्या होगा कि ये इसी तरह डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होगा, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, हर एक पॉइंट पे टेंशन भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये मूव कर रहा होगा तो एक चीज़ ऐसी है जो हमेशा सेम रहेगी, क्या है वो, वर्क एनर्जी पावर में अपन ने पढ़ा कि भाई मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है पार्टिकल की,
तो इसका मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को तो फॉलो ही करेगा। दैट मीन्स जो मैकेनिकल एनर्जी है ना इसकी, वो कैसी रहेगी, वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मीन्स जो मैकेनिकल एनर्जी इसकी, शॉर्ट में लिख देता हूं, मैकेनिकल एनर्जी जो पॉइंट ए पर रहेगी वही मैकेनिकल एनर्जी इसकी कहाँ रहेगी, पॉइंट पी पर रहेगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो कैसी होती है, कंजर्व होती है। प्रूफ भी किया था अपन ने। ठीक है, ए पर मैकेनिकल एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ, मास तो पार्टिकल का सेम ही रहेगा, वही पार्टिकल है, वेलोसिटी वी एल ऐड किया तो हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी, और ए पॉइंट तो लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, सरफेस पे आ जाएगा तो एच क्या होगी, 0, इक्वल टू पॉइंट सी पर हाफ, सॉरी पॉइंट पी पर हाफ एम बी पी स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा, एम जी, कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका ग्राउंड से, एच, एम जी एच। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट पी पर वेलोसिटी फाइंड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हाफ एम वी ए स्क्वायर, ये प्लस 0 हो गया, इक्वल टू हाफ एम बी पी स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, एम जी एच। सॉल्व करूँ इसको आगे तो ये हाफ एम बी पी स्क्वायर, ठीक है, एम बी कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, एम एम एंड एम, दिस विल बी हाफ वी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ वी ए स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, जी एच। तो वी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए स्क्वायर माइनस का 2 GH। एलसीएम ले लिया, दैट मीन्स जो वी पी है वेलोसिटी एट पॉइंट पी, दैट विल बी अंडर रूट वी ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगी, 2GH हो जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट ए की मुझे अगर वेलोसिटी पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी पॉइंट पी पे वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ। उसके लिए आप एच की वैल्यू पुट कर देंगे जिस भी हाइट पे वो पॉइंट है ग्राउंड से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखना अपन को उसका, और क्या पुट कर देंगे, इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी पुट कर देंगे। ठीक है, टेंशन फाइंड कर सकता हूँ, टेंशन स्ट्रिंग पॉइंट पी पर ही क्या होगा, स्ट्रिंग के साथ टाई किया है, सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा हूँ। सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए मैंने ये ऐड कर लिया है कि भाई मेरे पास कोई स्टोन था, उस स्टोन को मैंने क्या किया कि किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच कर लिया। स्ट्रिंग के साथ अटैच कर लिया तो क्या होगा, मैं उसको ऐसे ऐसे रोटेट करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे रोटेट करवा रहा हूँ तो स्ट्रिंग तो टाइट हो जाएगी, उसके अंदर क्या लगेगी, टेंशन टी, और इधर एम ओमेगा स्क्वायर आर या फिर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, बी पी है वेलोसिटी, ये अप्लाई होगा। ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब टेंशन जो लग रही है, टेंशन जो अप्लाई हो रही है, वो टेंशन से इसको क्या मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। अच्छा, कोई और फोर्स भी लगेगा क्या, एक फोर्स और लगेगा जिसको हम भूल गए, मास है ना एम, एम है तो नीचे एम जी, यहाँ भी लगेगा वेट फोर्स, तो भाई मास तो है। ठीक है, ये थीटा है तो दिस विल ऑल्सो भी थीटा, इधर क्या हो जाएगा कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो टेंशन अंदर तो एम जी कॉस थीटा किधर लगेगा, बाहर। ठीक है, तो भाई उसी पाथ से मूव करवा रहा है तो टी इज ग्रेटर, सो टी माइनस एम जी कॉस थीटा, और रिजल्टेंट फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा अपन को, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, वेलोसिटी वी पी है उस पॉइंट पे। ठीक है, टेंशन फाइंड करनी है मुझे तो T इक्वल टू क्या हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा और प्लस का एम बी पी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, हो जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ क्या, आर माइनस एच है, ये आर है। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई देखो थीटा के सामने ही तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा तो बेस अपन हाइपोटेनियस ही होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से बेस इज आर माइनस एच, हाइपोटेनियस कितना है आर, तो
कॉस थीटा इज आर माइनस एच अपॉन आर, वैल्यू पुट करना, टी इक्वल टू एम जी आर माइनस एच अपॉन आर, और प्लस में क्या हो जाएगा एम बी पी स्क्वायर अपॉन, ये भी आर है ना, मैंने स्मॉल आर लिख दिया है, कैपिटल आर ही कर दें इसको, कैपिटल आर रेडियस लेट किया अपन ने, ठीक है भाई, हो जाएगा। टेंशन फाइंड करनी है मुझे, निकालो टेंशन। टी इक्वल टू कुछ कॉमन आ रहा है क्या देखना, एम अपॉन आर कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये एम अपॉन आर, इधर क्या बचेगा जी आर है ना, माइनस का जी एच, और प्लस में क्या हो जाएगा वी पी स्क्वायर, ये हो जाएगा। वी पी की वैल्यू निकाली ये रही, तो टी इक्वल टू क्या हो गया एम अपॉन आर जी आर माइनस का जी एच प्लस वी पी स्क्वायर इज वी ए स्क्वायर और माइनस का 2gh, ठीक है। तो टी टेंशन कितनी हो जाएगी एम अपॉन आर वी ए स्क्वायर प्लस जी आर और माइनस का क्या हो जाएगा 3gh हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। सो इक्वेशन 1 विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट P एंड इक्वेशन 3 विल बी द टेंशन एट पॉइंट T। ठीक है भाई, ठीक। ये जो टेंशन है पॉइंट P पे अपन ने निकाली है, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। मान लो पॉइंट A पर टेंशन निकालूं मैं एट पॉइंट A, पॉइंट A पर जो H है वो क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स T विल बी व्हाट एम अपॉन आर वी स्क्वायर, वो तो वेलोसिटी है ही, प्लस जी आर, और वो क्या हो गया, वो तो 0 ही हो गया। H इक्वल टू टेंशन क्या हो जाएगी पॉइंट A पर T इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन आर एंड वी ए स्क्वायर प्लस जी आर। ठीक है, C पर निकाल सकते हैं क्या एट पॉइंट C। पॉइंट C पर क्या हो जाएगी T इक्वल टू एम अपॉन आर, सॉरी H की वैल्यू क्या होगी 2r बाई रेडियस r और प्लस r, 2r पर है C, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगी एम अपॉन आर, ठीक है, और वी ए स्क्वायर प्लस जी आर माइनस का 2gh इज 2r। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। T इक्वल टू क्या हो जाएगा एम अपॉन आर वी ए स्क्वायर प्लस जी आर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा माइनस का 4gr, सॉरी 3g है वो, क्या हो जाएगा ये माइनस का 6gr, और प्लस का gr क्या हो जाएगा माइनस का 5gr हो जाएगा। तो दीज विल बी द इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 4 बोल देता हूँ। टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स एट एनी पॉइंट P, एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट C। ठीक है भाई, ये हो जाएंगी अपनी। ठीक है, अच्छा इसमें अपना जो ये पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ है, मूव कर रहा है। अब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यहाँ से अपन ने क्या इसको वेलोसिटी दे दी, लेट को फोर्स इस पर लगा दिया, ये फोर्स लगा दिया तो ये क्या करेगा सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव करके आना चाहिए। ठीक है, इसी सर्कुलर पे पाथ पे मूव करता रहे उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, कब तक मूव करता रहेगा। मान लो ये ऊपर चला जाए मूव करता हुआ, है ना, स्ट्रिंग के साथ अटैच है ना, ऐसे बोल रहे हैं अपन। मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है, मूव करता हुआ जा रहा है, और मान लो ये स्ट्रिंग लूज हो जाए, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, सर्कुलर पाथ को कंप्लीट नहीं करेगा। इसका मतलब अगर सर्कुलर पाथ को मूव करे, सर्कुलर पाथ से मूव करता रहे, इसके लिए क्या कंपलसरी है, कंप्लीट करेगी भाई सी पे जो टेंशन है ना वो 0 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब खत्म नहीं होनी चाहिए, टेंशन बनी होनी चाहिए। तो बनी होनी चाहिए इसका मतलब दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए ना भाई, टेंशन वहाँ बनी रहे। तो टेंशन बनी रहे तो टी सी कितनी है, ये तो ए पॉइंट पे टी ए और ये सी पॉइंट पे टी सी कितनी होनी चाहिए कि भाई एम अपॉन आर वी ए स्क्वायर माइनस का 5gr मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए टेंशन वहाँ।
दैट मीन्स जो वी ए स्क्वायर माइनस का 5GR है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो वी ए स्क्वायर है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5GR। दैट मीन्स वी ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5GR। दैट मीन्स अगर अपन को सर्कुलर पाथ को वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करवाना है तो इनिशियल पॉइंट पे कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? अंडर रूट 5GR वेलोसिटी तो अपन को देनी ही पड़ेगी। ठीक है, इससे कम वेलोसिटी अगर होगी तो फिर अपना जो पार्टिकल है वो कंप्लीट सर्कुलर पाथ को कवर नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा टेंशन कितनी होनी चाहिए पॉइंट ए पे? वही वी ए तो मैंने निकाल दिया, टेंशन कितनी होनी चाहिए इसके लिए? टी ए मस्ट बी एम अपॉन आर वी ए स्क्वायर इज 5GR। ठीक है, और प्लस में क्या है? GR। दैट मीन्स टी ए मस्ट बी एम अपॉन आर इंटू 6GR। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स टी ए मस्ट बी वॉट? 6 mg। ठीक है, तो इस केस में मिनिमम के केस में मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट 5GR। तो मिनिमम वेलोसिटी के केस में टेंशन कितनी होगी पॉइंट ए पर? 6 mg क्या हो जाएगी? टेंशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो क्या हो जाएगी? टेंशन हो जाएगी। वेलोसिटी क्या होगी फिर उस केस में पॉइंट सी पे? भाई इस वेलोसिटी से अगर अपन इसको क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी का भी अभी फॉर्मूला अपन ने निकाला था, एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट वी पी इक्वल टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर माइनस का निकाला था ना अभी, कितना था? 2GR। यही था ना, सॉरी 2GH यही था ना। तो वी सी मुझे निकालना है। वी सी के लिए भाई मिनिमम वेलोसिटी वी ए कितनी होनी चाहिए? 5GR। स्क्वायर करूँगा तो 5GR माइनस का 2GH इज 2R। भाई सी पॉइंट के लिए H कितना है? 2R है। तो वी सी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5GR और कितना हो गया ये? 2 into 4GR माइनस का 4GR। ठीक है, ये होना चाहिए। दैट मीन्स वी सी मस्ट बी वॉट? अंडर रूट GR। दैट मीन्स इस मिनिमम वेलोसिटी के केस में पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी होगी मिनिमम वो कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट GR वेलोसिटी होनी चाहिए पॉइंट सी पे, तभी क्या होगा? ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होगा। तो अगर अपन वर्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए ए पे मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट 5GR, टेंशन होनी चाहिए 6 mg। तो उससे पॉइंट सी पे मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे अपनी जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम अंडर रूट GR होनी चाहिए, तभी अपना वर्टिकल सर्कल क्या होगा? कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप लोग वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, कंपलसरी भी नहीं है, आप ये पॉइंट्स याद रखो। सिंगल कॉन्सेप्ट से मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, दैट वाज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो क्वेश्चन में मान लो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करो तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आप करके देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।